वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर असद उमर आमने सामने। वज़ीर आला सिंध का वफाक पर सूबे के साथ बराबरी का सलूक न करने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं, पिछले 4 साल में सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। लाहौर से सक्कर तक वफाक अपने पैसों से मोटरवे बना रहा है। सक्कर से हैदराबाद मोटरवे के लिए कहा जाता है कि ये मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। सिंध के साथ ये सलूक क्यों? वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए खर्च रकम करेगी, हुकूमत सिंध के लिए नहीं। पहले जो पैसा सिंध गया उससे सारे महल बने, डायमंड के नेकलेस बने, दुबई में टावर खड़े हुए, लेकिन सिंध में पैसा नहीं लगा। सिंध में किसी वफाकी हुकूमत ने इतनी रकम खर्च नहीं की जितनी इस हुकूमत ने की। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 1ली से 8वीं तक क्लासेस आज से शुरू होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी आज से खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में 1ली से 4थी जमात, 6ठी से और 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। 9वीं जमात और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने। साहिली समंदर और सैलॉन्स भी SOPs के तहत खोलने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में फैसले। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तालीमी इदारों के अमले और तमाम दुकानों के स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ की वैक्सीन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। सूबे भर में मज़ारात जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। वज़ीर सेहत सिंध की तंबी और कोरोना शरह बढ़ने के बावजूद कराची में पाबंदियों में नरमी क्यों? तिब्बी माहिरीन हैरान। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और हैदराबाद में 5% रिकॉर्ड की गई। PMA के डॉक्टर कैसर कहते हैं कि सिंध में कोरोना वायरस का मामला सियासत की नज़र हो चुका। कोरोना वायरस से निमटने के लिए यकसम पॉलिसी बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कराची में कोरोना केसेस कम हुए हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट और कुछ इलाकों में ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। वहाँ कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 2% और लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ बयानात कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद कराने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह बता दी। कहा वो मास्क पहनने का कहते हैं या पाबंदी लगाने का ऐलान करते हैं तो तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें शोर मचाती हैं। लाहौर में कोरोना केसेस बढ़े तो पाबंदियों पर पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि मुआशी कत्ल हो रहा है। सिंध में केस बढ़ने पर पाबंदियों को मुआशी कत्ल कहा गया। मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म को कहा था कि आप असद उमर को कहें कि वो बताएं कराची में एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब छोटे सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लेते हैं तो शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आम शहरी रिश्वत की रकम को अपने ऊपर टैक्स तस्वुर करता है। जब मुल्क की क़यादत और वज़रा करप्ट हों तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर से दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। इससे विफाक और इकाइयों में बेएतमादी और तनाज़ात जन्म लेंगे। FBR को 140 अरब की अदायगी पर AGPR के एतराज़ात ने रेवेन्यू अदाद-ओ-शुमार का भांडा फोड़ दिया है। ये इंकशाफ बता रहा है कि किस तरह हुकूमत अदाद-ओ-शुमार के जरिए मुसलसल गड़बड़ करने में मसरूफ़ है। हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया। भारत में कोरोना के दौरान महंगाई की शरह 4.2% और पाकिस्तान में 10.9% क्यों है?
मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर पीटीआई अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए, अब कीमतें कम करके उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। इमरान खान बजट में पीटीआई अरकान असेंबली को अरबों रुपयों से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। इतनी निकम्मी और थकी हुई ऑपोजिशन नहीं देखी, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की कड़ी तनकीद। कहा नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी है। ECL में नाम डालने के खिलाफ शहबाज शरीफ के पास दरख्वास्त देने के लिए 15 दिन थे, जो कल गुजर गए। JUI जाने, F जाने और नून जाने, आपस में जूतियों में दाल बट रही है। जहांगीर तरीन के पूरे वोट बजट की मंजूरी में इमरान खान को पड़ेंगे। लाहौर की केनाल रोड पर लग्जरी गाड़ी की टक्कर और आग लगने का मुकदमा हेड कांस्टेबल मुनव्वर की मुद्दत में दर्ज। मुलजिम ने होटल का कमरा बुक कराने के लिए खुद को सिक्योरिटी इदारे का अफसर जाहिर किया। पुलिस एहलकार मशकूक शख्स को थाने ले जाने के बजाय केनाल रोड पर ले गए। 2 लाख रुपए में मुकमुका के दौरान तल्ख कलामी हो गई, मामला खराब हुआ। मुस्लिम टाउन पहुंचकर हमजा जावेद ने तैश में आकर पहले गाड़ी दीवार से टकराई, फिर पुलिस एहलकार मुनव्वर को धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिराया। पुलिस की मोटरसाइकिल गाड़ी के नीचे फंस गई। मुलजिम ने गाड़ी चलाई तो उसमें आग लग गई, गाड़ी जलकर तबाह, कार सवार पकड़ा गया। 3 रोज का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। मुलजिम का गाड़ी में 2.5 करोड़ रुपए मौजूद होने का दावा, पुलिस का इनकार। मुलजिम फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल का मालिक है। हाफिजाबाद के इलाके पिंडीबोरे में 10 साला बच्ची के निकाह की कोशिश नाकाम बना दी गई। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बच्ची का वालिद उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहा था। बच्ची को दारुल अमान भिजवा दिया गया। बच्ची की वालिदा की मुद्दत में बाप समेत 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पेशावर के इलाके अफगान कॉलोनी में एक शख्स ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर और CPO सुन लें, PTI रहनुमा का जायज काम ना किया और उसका फोन ना सुना तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। PTI पंजाब के वस्ती सदर सेनेटर एजाज चौधरी का खड़ाक। कहा अगर कोई PTI रहनुमा सरकारी अफसरान के पास नाजायज काम लेकर आए तो उन्हें रिपोर्ट करें, वो खुद उसे निकाल देंगे। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। गुजरांवाला में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद PTI वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी भी पिंडाल में पहुंच गए। एजाज चौधरी समेत किसी ने भी मास्क नहीं पहना। स्टेज पर भी कारकुनों का रश। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली गई। कोरोना केसेस कम होने पर पंजाब में खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, रोड साइकिलिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग समेत मुख्तलिफ खेलों की इजाज़त। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उनमें कराटे, ताइक्वांडो और साक्षी भी शामिल हैं। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद की अपील। कहा सूबे की 11 करोड़ आबादी में कम से कम 50% लोगों को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। खानेवाल में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8 और बिहाड़ी में 10% है। इन अजला में सूरत हाल परेशान कुन है। एक सवाल के जवाब में कहा कि शरीफ बरादरान 10 साल में एक अस्पताल न बना सके जहां अपना इलाज करा सकते। इलाज के बहाने वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। मानसेरा में पिकअप गाड़ी दरियाए सरन में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान शॉपिंग के बाद तरमंग जा रहा था कि गुजरा के मकाम पर हादसे का शिकार हो गया। सखर में नौजवान का बर्गर न देने पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मुलाजिम पर तशद्दुद। काउंटर पर खड़े मुलाजिम को थप्पड़ मारे। CCTV कैमरे की जानिब इशारा करके मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया।
वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुलजिम के 2 साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। पेशावर में जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए मोबाइल फोन सिम्स निकलवाने और उनको भत्ता वसूली के लिए इस्तेमाल करने वाले गिरोह का इंकशाफ, पुलिस की कार्रवाई। मोबाइल कंपनीज की फ्रेंचाइजीज में अहम ओहदों पर तैनात 4 मुलजमान गिरफ्तार, सैकड़ों सिम्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बेनामी बैंक अकाउंट्स बनवाने और दीगर वारदातों में भी मुलविस हैं। मुलजमान ने गैर कानूनी सिम्स महंगे दामों फरोख्त करने का भी एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 2.5 बरस में ऑपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। साबिक दौर में अवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई। साजिशी अनासिर पहले अपने दौर की लूट मार का हिसाब दें। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब ने पहले अवाम की रोटी फिर चीनी खाई और अब कोरोना फंड में 1200 अरब भी खा लिए। कोरोना फंड में चोरी और करप्शन से कोरोना वैक्सीन नहीं मंगवाई जा सकी। आटा, चीनी, दवाई, LNG और रिंग रोड की तरह डाका डाला गया। ऑडिटर जनरल से 1200 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अगर गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है तो आटा 90 रुपए किलो क्यों है? सिराजुल हक का कोरोना फंड के 1200 अरब रुपए के पैकेज की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा ऑडिटर जनरल का ऑडिट रिपोर्ट देने से इनकार का मतलब पूरी दाल ही काली है। IMF की शराइत पर बनने वाले बजट में अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। झूठे इशारियों पर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें अब बंद होनी चाहिए। वज़ारत ख़ज़ाना और सूबाई हुकूमतों ने बजट तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया। वफाकी बजट 11 जून को शौकत तरीन पेश करेंगे। पंजाब का बजट 14 जून, सिंध का 15 जून और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम मोहलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया। एक बयान में कहा कि चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के आज़म की अक्कासी करता है। चीनी सदर की माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ काविशों के मुअतरफ हैं। इको सिस्टम की बहाली के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। भारत में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी। इतवार को मजीद 1 लाख केसेस सामने आ गए। मजीद 2437 अफराद हलाक। दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से पाबंदियों में नरमी का इम्कान। चीन में एक दिन में कोरोना के मजीद 30 नए केसेस रिपोर्ट। 23 केसेस की तस्दीक बैरून मुल्क से आने वालों में हुई। अर्जेंटाइन और सर्बिया में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की बाज़ाब्ता तैयारी शुरू कर दी गई। गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग। 27 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। वाक़ई की कवरेज करने वाली अल जज़ीरा TV के नुमाइंदा गिवारा बुदेरी पर भी तशद्दुद, गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में शेख जर्राह से कवरेज न करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। 15 दिन के लिए शेख जर्राह से बेदखल भी कर दिया गया। सदर की ट्वीट डिलीट करने पर नाइजीरिया में ट्विटर सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी गई। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मोहम्मद बुहारी ने अपनी ट्वीट में मकामी अलहदगी पसंदों को सजा देने की धमकी दी। शायकीन बेकरार। अबू धाबी में HPL PSL का मैदान सजने में 2 रोज़ बाकी। क्रिकेटर उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में अबू धाबी जाने के मुंतज़िर। हम्माद आज़म और खालिद उस्मान को इंग्लैंड से अबू धाबी आना है। PSL 6 के मैचेस के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी का कहना है कि वो इस बार भी PSL में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करना चाहते हैं। मुल्तान सुल्तान्स में शामिल साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर इमरान ताहिर कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में कुछ खास करेंगे।
कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर फाफ डू प्लेसी का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस में हर टीम नई शुरुआत करेगी। मुल्तान सुल्तान्स में शामिल वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर शैमरॉन हेटमेयर का कहना है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का सामना करना एक चैलेंज होगा। मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर उस्मान कादिर कहते हैं कि अबू धाबी में स्पिनर्स का जादू चलेगा। साइकिल सवारी सेहतमंद और तवाना जिंदगी के साथ साथ माहौल दोस्त भी है। इस पैगाम को आम करते इस्लामाबाद के शहरी हर महीने के पहले इतवार को साइकिलिंग संडे मनाते हैं। बड़ों के साथ साथ अन्य बच्चे भी माहौलियाती आगाही फराहम करते नजर आए। My name is Mangu, Mangu Jaan, Mangu the washing machine। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गए।